everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to study about functions in Python. What are basically functions? Function is basically a block of code or you can say statements that are used to perform a specific task repeatedly. रिपीटेडली मतलब बार बार अगर मुझे किसी एक टास्क को परफॉर्म के लिए हम फंक्शंस को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे हम लूप्स के अंदर करते थे, अगर मुझे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड तो मुझे बार बार प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखने की बजाय व्हाट आई कैन डू, मैं उसको एक सिंपली लूप के अंदर डाल सकती हूँ एंड हम उस स्टेटमेंट को कितनी भी बार यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। बहुत ही सिमिलर फंक्शन होता है हमारे फंक्शंस का भी। तो बेसिकली फंक्शंस में होता क्या है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। लेट्स से कि हमको एक एडिशन परफॉर्म करना है, ए की वैल्यू 5 ले लेते हैं एंड बी की वैल्यू अपन 9 ले लेते हैं। ठीक है, अब मैंने करवाया ए प्लस बी हमने यहाँ पर सम परफॉर्म करवाया, इसको हम यहाँ पर प्रिंट कर भी देख सकते हैं। सो या हमारे पास जो यहाँ पर आउटपुट आएगा दैट वुड बी 14। लेकिन लेट्स से कि ये तो हुई एक बार की बात। तो अब यूजर ने बोला कि मुझे क्या करना है, मुझे 5 बार सम को प्रिंट करवाना है विद डिफरेंट वैल्यूज। अब उस केस में क्या होगा, मुझे कितनी बार, अगर मुझे 5 टाइम्स करवाना है तो मुझे 5 बार डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज करना पड़ेगा, मुझे डिफरेंट लाइन्स ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इसको 5 टाइम्स करूंगी सो हमारे पास क्या होगा, अल्टीमेटली मेरे पास जो लाइंस ऑफ कोड है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, इस पर्टिकुलर कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सेम काम को करवाने के लिए इंटरप्रेटर को बार बार वही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा विद द चेंज्ड वैल्यूज। तो इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, इसके बजाय हम सिंपली एक फंक्शन को बना सकते हैं एंड बार बार उस फंक्शन को ही यहाँ पर कॉल करवा कर देख सकते हैं। अभी एक बार इसका सिंटैक्स क्वेश्चन को ही फंक्शन से करके देखेंगे। So the syntax is, सबसे पहले we have to use this def keyword which is the def। तीनों को ही हमको लोअर केस के अंदर मेंशन करना होता है। देन हमारे जो भी फंक्शन का नाम है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे एंड इफ देयर आर एनी पैरामीटर्स इन आर स्पेसिफिक क्वेश्चन तो वो यहाँ पर पैरामीटर्स को पास करेंगे। पैरामीटर्स यानी कि अगर कोई यूजर की वैल्यू है जो कि यूजर ने इनपुट दिया है एंड अगर वो वैल्यू मैं चाहती हूँ कि वो वैल्यू फंक्शन के अंदर यूज होनी चाहिए तो वो वैल्यू हम एज अ पैरामीटर यहाँ पर पास कर देख सकते हैं। ठीक है, अभी इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। इसके बाद इसके अंदर वो सारे स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो मैं चाहती हूँ कि मेरा फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए एंड उसके बाद एक वैल्यू को हम यहाँ पर रिटर्न करवा देते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। क्या बोलते हैं, फंक्शन डेफिनेशन। देखो, जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें आती है। सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, सेकंड चीज होती है फंक्शन डेफिनेशन एंड थर्ड चीज होती है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन डिक्लेरेशन में बेसिकली क्या होता है कि हम अपने कोड को, अपने कंपाइलर या इंटरप्रेटर, आप जिस भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, दिस कॉन्सेप्ट इज यूनिवर्सल। फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लो, आप वहाँ पर पढ़ोगे ही पढ़ोगे विद दीज 3 पार्ट्स। ओके, तो बेसिकली फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, हमारे कंपाइलर या फिर हमने इंटरप्रेटर को बताना होता है कि हमारा जो कोड है उसके अंदर कहीं पर ये एक फंक्शन है जो कि हमने बनाया है एंड अगर आपको ये मिले तो आपको इसके जो अंदर का काम है उसको परफॉर्म करवाना है। तो ये बेसिकली ये ऐसा होता है कि हम अपने कंपाइलर को पहले से रिमाइंड करवा रहे हैं कि हमने ये फंक्शन बनाया है, अगर आपको कहीं रास्ते में मिल जाए तो वहाँ पर एरर थ्रो नहीं करनी है, वहाँ पर उसको परफॉर्म करवाना है टास्क। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में हम पूरा का पूरा टास्क बताते हैं, हम वो सारी की सारी चीज़ें मेंशन करते हैं जो हम चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर परफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, थर्डली हम क्या करते हैं, फंक्शन कॉलिंग। हम फंक्शन को यहाँ से बुलाते हैं। क्या करते हैं, हम यहाँ पे फंक्शन को बुलाते हैं कि जब भी हमको जो भी टास्क परफॉर्म करवाना है, अगर मैंने उसके नाम का एक फंक्शन बना रखा है तो बस सिंपली उस फंक्शन को कॉल कर दो एंड हमारा काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन डिक्लेरेशन में हम बेसिकली इसका जो भी हमारे पास नाम होता है हम सिर्फ नाम को ही लिखते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन में सब कुछ लिखते हैं एंड कॉलिंग के अंदर हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स को पास करके फंक्शन को कॉल करवाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गई बेसिक वाली बातें। अब हम यहाँ पर एक कोड कर लेते हैं ताकि हमको थोड़ा सा फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर हो पाए। तो हम सेम एग्जांपल ही लेंगे, सम का एग्जांपल ही हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो लेट्स से कि मुझे एक फंक्शन बनाना है डेफ सम के नाम से, सम कैलकुलेशन ले ले या फिर सम ही ले लेते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर मुझे 2 पैरामीटर्स की ज़रूरत है, दैट इज ए एंड बी। ये 2 पैरामीटर्स हैं, उसके बाद हम यहाँ पर कॉलन भी लगाते हैं।
अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो ए एंड बी की जो वैल्यूज हैं, ए एंड बी जो वेरिएबल्स हमने यहाँ पर बनाए हैं वो थोड़े से फेड आउट है। फेड आउट क्यों है? क्योंकि ये हमको बता रहा है कि आपने अभी तक अपने कोड के अंदर ए और बी को यूज नहीं करा है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा फेड आउट हो गया है। नाउ हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ हमारे पास स्पेस आ रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल है हमारे पास सम। ओके, हमारे फंक्शन का नेम एंड वेरिएबल नेम सेम नहीं होना चाहिए, इसको हम फन ओके सम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सम एक वेरिएबल बनाया है इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, अब ए और बी की वैल्यूज कहाँ से आएगी? ए और बी की वैल्यूज हम एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास करेंगे। इसके बाद हम सिंपली सम को यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे एंड रिटर्न करवा सकते हैं हम यहाँ पर सम को। ठीक है, इतना काम कर लिया। ओके, अब बात आती है फंक्शन कॉलिंग की। मैं अपने कोड में कहीं पर भी फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ। तो लेट्स से कि मैं यहीं पर अपने फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, तो हम अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं सबसे पहले सम कैल्क, एंड इसके अंदर दो वैल्यूज हैं यहाँ पर 4 एंड 5। ठीक है, अब एक बार इसको हम रन करवा देते हैं। फंक्शन में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम बस एक काम को एक ही बार लिख रहे हैं एंड उसको जितनी बार चाहे उतनी बार करवा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा है यहाँ पर 9। अब अगर मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे तो 5 टाइम्स इसको प्रिंट करवाना है, तो मैं इसको 5 टाइम्स भी प्रिंट करवा सकती हूँ विथ डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज। यहाँ पर हम 3 कर सकते हैं, इससे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको 8 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं एंड इसको हम कर देते हैं 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने 5 डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर पास करी हैं एंड यहाँ पर हमारे पास 5 डिफरेंट सम कैलकुलेट होकर आ चुके हैं without even increasing our lines of code excessively and without writing the same code again and again। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये फंक्शंस होते हैं इसका यूज क्या होता है, क्या यूज होता है फंक्शन का, क्या एडवांटेज होती है। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेज जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखी है। इफ यू आर हैविंग योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और स्कूल एग्जाम्स, तो वहाँ पर आप फंक्शन टॉपिक के अंदर ये सारी की सारी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, वी डोंट हैव टू राइट द कोड अगेन एंड अगेन टू परफॉर्म अ टास्क रिपीटेडली। यस, मुझे कोई भी काम अगर बार बार करवाना है तो मुझे उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं उसको बस एक बार लिखकर एंड यस आई कैन परफॉर्म दैट वर्क इनफाइनाइट टाइम्स। ओके, सेकेंडली हमारे पास आता है लेस लाइन्स ऑफ कोड। LOC स्टैंड्स फॉर लेस लाइन्स ऑफ कोड, लाइन्स ऑफ कोड। तो हमारे पास जो जितने लाइंस में हम पहले कोड लिख रहे थे उससे कम लाइंस के अंदर अब हम कोड लिख पा रहे हैं। थर्डली इट मेक्स आवर कोड क्लीन, हमारा कोड बहुत ज़्यादा साफ दिखता है, उसमें ये नहीं लगता कि आपने एक ही टास्क को करवाने के लिए इतने सारी लाइंस को बर्बाद कर दी। नहीं, आपका कोड बहुत ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेबल मैनर में लगता है, टाइडी लगता है, क्लीन दिखता है सामने वाले को। अगर कोई आपका कोड फर्स्ट टाइम एक्सेस कर रहा है, फर्स्ट टाइम अगर देख रहा है कि हाँ मेरे को देखना है कि आप काम कैसे करते हो, तो वो सबसे पहले आपके कोड को देखेगा, क्या आपका कोड एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है जहाँ पर फंक्शंस की ज़रूरत है, क्या आपने वहाँ पे फंक्शंस बनाई है। एंड येस, वन मोर थिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द काम हम क्या करते हैं, हम फंक्शंस से ही करवाते हैं। देन लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू इंक्लूड फंक्शंस व्हाइल परफॉर्मिंग अ टास्क मोर देन वन टाइम। ठीक है, नाउ हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, प्रिंट द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर सम परफॉर्म करवाया कुछ वैसा ही हमारे पास यहाँ पर एवरेज के लिए हमको यहाँ पर करना है। इसको कर देते कमेंट आउट। यहाँ पर एक डेफ फंक्शन बनाएंगे एवरेज कैलकुलेटर के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या बोला है, मुझे 3 नंबर्स हैं जिनका मुझे यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि हम जो भी हमारी वैल्यूज है उसको डिफॉल्ट कर दें कि वो फिक्स्ड रहेंगी, या फिर हमारे पास सेकंड तरीका क्या आता है कि हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो हमने एक फिक्स्ड वाला तरीका तो ऑलरेडी कर रखा है, तो इसको आप एक बार खुद से भी करना। मैं अभी जो आपको बताने वाली हूँ वो है यूज़र से हम किस तरीके से इनपुट लेकर यहाँ पर हम वैल्यूज़ को रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक एवरेज वेरिएबल बना लेते हैं। वो क्या करेगा, इट विल टेक, सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट्स लेंगे a + b + c एंड इसके बाद /3। दिस विल कम आउट द एवरेज एंड वो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास एवरेज वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे एवरेज एंड सिमिलरली यहाँ पर रिटर्न करवा लेंगे एवरेज को। ठीक है, इतना काम तो हो गया हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन का। अब हमको जब फंक्शन कॉल करना है तो फंक्शन कॉलिंग से पहले व्हाट वी हैव टू डू, हमको इनपुट लेना पड़ेगा। अब इनपुट लेने के लिए लेट्स से आई एम टेकिंग
ठीक है, चलो हम ए को ही ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं इनपुट एंड एंटर द नंबर। ठीक है, सेम कोड को ही हम यहाँ पर कॉपी भी कर सकते हैं एंड पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो ए और बी की वैल्यूज है वो यहाँ से हम यूजर से इनपुट ले लेंगे। एंड यहाँ पर जब हम एवरेज कैलकुलेट को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर ए कॉमा बी को हम यहाँ पर पास करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ए की वैल्यू यूजर ने एंटर करी है, यहाँ पर जो बी की वैल्यू यूजर ने एंटर करी है, वो वैल्यूज यहाँ पर जाएंगी एंड यहाँ से वो वैल्यूज उठकर, ओके वी हैव टू टेक 3 वैल्यूज, तो इसको एक और कर लेते हैं सी। तो यहाँ से वो वैल्यूज उठ के हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन तक जाएगी। ओके, लेट्स प्रिंट। तो सबसे पहले नंबर एंटर करते हैं 3 एंड लेट्स से 3 ही एंटर कर लेते हैं। तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। 9 डिवाइडेड बाई 3 विल गिव अस 3। हम प्रिंट करवा कर कुछ डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर हम दे सकते हैं। लेट्स से हमारे पास जो वैल्यूज है दैट इज 2, 3 एंड 5। तो यस, हमारे पास जो आउटपुट आया दैट इज 3.333 दिस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन पाइथन। बेसिकली हमारे पास पाइथन के अंदर 2 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। फर्स्टली जो फंक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शंस एंड सेकंड को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं? ये वो फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे पाइथन के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से लिखी जा चुकी है एंड वी आर यूजिंग दोज फंक्शंस इन डे टू डे बेसिस। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स मेंशन कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट फंक्शन को अगर हम देखें तो प्रिंट फंक्शन को हम किस लिए यूज करते हैं? अगर मुझे कोई भी स्टेटमेंट को यहाँ पर प्रिंट करवाना है तो उस केस के अंदर हम प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करते हैं। हमारे पास लेंथ फंक्शन हो गया। लेंथ को हम कब यूज कर रहे होते हैं? जब हमको किसी भी लिस्ट की, टप्पल की लेंथ फाइंड आउट करनी होती है। टाइप, जब हमको ये फाइंड आउट करना है कि अगर हमने कोई लिस्ट लिख रखी है, क्या वो लिस्ट टाइप की है, क्या वो टप्पल टाइप है, तो वो टाइप देखने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। हमारे पास रेंज फंक्शन भी होता है जो कि हमने फंक्शंस में फॉर लूप्स के अंदर हमने बहुत ही अच्छे से इसको कवर अप करा था। हमारे पास और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे हमने इनपुट फंक्शन को यूज करा था। जब भी हमको किसी से, यूजर से जब भी हमको वैल्यूज को इनपुट लेनी होती है तो हम वहाँ पर इनपुट फंक्शंस को यूज करते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ऑलरेडी हमारे जो पाइथन इंटरप्रेटर है उसके अंदर लिखी हुई होती है। मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा भी देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि हमको यहाँ पर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम हवा करेंगे, प्रिंट फंक्शन के ऊपर हवा करेंगे, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर हमको लिखा हुआ दिख रहा है। अब ये क्या है? ये इस प्रिंट फंक्शन की डेफिनेशन है। यहाँ पर क्या लिख रखा है? एसईपी। एसईपी का यहाँ पर क्या मतलब होता है? सेपरेटर। इसका मतलब है दैट अ स्पेस विल बी गिवन बिटवीन 2 स्टेटमेंट्स। स्ट्रिंग इंसर्टेड बिटवीन वैल्यूज डिफॉल्ट्स अ स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है? ये एक स्पेस जितनी स्पेस दे देता है यहाँ पर। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पर लिख रखा है एंड। एंड का क्या मतलब है कि जब भी हमारे पास नेक्स्ट लाइन हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन दे देगा, दैट इज बैकस्लैश एन यहाँ पर दे देगा। लेट्स से कि हम यहाँ पर एक सेकेंड लाइन के अंदर यहाँ पर लिख लेते हैं, हाय वी आर लर्निंग पाइथन। ओके, और इसको हम एक बार रन करवा कर देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमने कोई एक्स्ट्रा न्यू लाइन नहीं दी है कि हमको नेक्स्ट लाइन पर जाना है, हमने डायरेक्टली इसको प्रिंट करवा दिया। तब भी क्या हुआ, यहाँ पर हमको बाय डिफॉल्ट एक नेक्स्ट लाइन के अंदर हमारा जो भी मैटर है वो यहाँ पर हमको मिले। तो ये मेन काम होता है हमारे पास प्रिंट फंक्शन का। यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से मेजर करेगा है कि अगर हमने सेपरेटर को इंक्लूड करा तो ये टैब जितनी स्पेस हमको यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। अब टैब जितनी नहीं तो हम जो बैक स्पेस को प्रेस करते हैं तो उतनी थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। एंड को अगर हम मेंशन करते हैं तो ये नेक्स्ट लाइन के अंदर हमको मूव कर देगा। अब ये फाइल क्या है, फ्लश क्या है, इतनी डिटेल के अंदर हमको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको प्रिंट फंक्शन के बारे में जानना है तो ये नीचे पूरी की पूरी इसकी डेफिनेशंस लिख रखी हैं एंड आप इसको रेफर कर सकते हो। सेकेंड टाइप के जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं दोज आर यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं? These are those functions which are written by either developers, programmers और users। मतलब हमारे द्वारा हम जो फंक्शंस लिखते हैं अपने मतलब के लिए, अपना काम करवाने के लिए, अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए, उन फंक्शंस को हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको क्या करना है, हमको एडिशन परफॉर्म करवाना है, हमको सम करवाना है।
तो मैं क्या करूँगी, एक डेफ सम नाम का, सम कैल्क नाम का हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम दो आर्ग्यूमेंट्स, दो पैरामीटर्स यहाँ पर हम पास कर देंगे एंड इसकी जो भी डेफिनेशन है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे एंड यहाँ पर हम इस फंक्शन को यहाँ पर रन करवा सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए एक फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं, उसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। पर क्या ये सम कैल्क के नाम का जो फंक्शन है, क्या ये पाइथन के अंदर एग्जिस्ट करता है? क्या सम कैलकुलेशन एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के अंदर? तो इसका जवाब है नहीं। इसको हम यूजर्स अपने यूज के लिए खुद से क्रिएट करते हैं। यहाँ पर लेट्स से कि हमको एक फंक्शन बनाना है टू कैलकुलेट द सम डेफ। एक्चुअली हम सम के लिए फंक्शन ऑलरेडी पहले बना चुके हैं, सो लेट्स कैलकुलेट द डिफरेंस इंस्टेड। यहाँ पर हम दो पैरामीटर्स पास कर देंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट a माइनस बी को यहाँ से रिटर्न करवा सकते हैं, या फिर हम एक थर्ड वेरिएबल बनाकर उसके अंदर हम इसको स्टोर करवा सकते हैं। सो लेट्स से कि हम यहाँ पर प्रिंट लिख देते हैं, इसके अंदर हम a प्लस बी को कैलकुलेट करवा देते हैं एंड लास्ट के अंदर वी जस्ट कॉल आवर फंक्शन एंड इसके अंदर हम वैल्यूज को पास कर देंगे। a माइनस बी हमने यहाँ पर करा है, या a प्लस बी, ओके वी आर a प्लस बी, इसको माइनस कर देंगे, ओके। यहाँ पर a की वैल्यू हम ले लेते हैं 10 एंड b की वैल्यू 4 ले लेते हैं। इसको एक बार रन करवाएंगे। यस, तो जो हमारे पास आउटपुट आया दैट इज 6। तो ये जो फंक्शन है ये हमने खुद से, हमारा काम आसान हो जाए एंड हम कितनी भी बार इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करवा पाए, बेसिकली इस फंक्शन को हमने इसीलिए यहाँ पर क्रिएट करा है। तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ फंक्शन का टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा टॉपिक होता है, लेकिन एग्जाम्स में कई बार पूछा जा सकता है कि व्हाट आर फंक्शंस, फंक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं, जो टाइप्स है उनके आप एक एक एग्जांपल लेके बताओ, एक्सप्लेन व्हाट यू कैन डू बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर। जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है प्रिंट, या फिर हमारे पास जो लेंथ हो गई, टाइप हो गया, रेंज हो गई। तो आप इसी को यहाँ पर और थोड़ा सा एलैबोरेट करके यहाँ पे फंक्शंस के लिए आई वुड से कि आप कोई ना कोई, भले ही वो बिल्कुल ही छोटा से छोटा प्रोग्राम क्यों ना हो, but you should definitely write at least one program in both of these types. Okay, so yeah, that's all for today. In the next lecture we'll be covering default parameters. तो यहाँ पर अगर मैं आपको कोड में दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास जो ये पैरामीटर्स है इनकी वैल्यूज को हम फिक्स भी कर सकते हैं। इन केस अगर यूजर भूल जाए कि हमारी क्या वैल्यू रहेगी, अगर हम आर्ग्यूमेंट्स पास करना भूल जाए, तो उस केस में हमारे पास एरर नहीं है, तो उसका भी क्या तरीका है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. All these notes will be delivered to you on the Telegram channel and you can join the Telegram from the link given in the description box. And if you are having any doubt in today's previous lecture, do let me know in the comment section and I'll take up your doubt. Thanks for watching and I'll meet you in the next video.